एज फार एज हाइड्रोस्फीयर इज कंसर्न, दिस इज द वाटर एस्पेक्ट। अब हमें पता है, अगर हम अपना ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन देखें, 71% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एंड रिमेनिंग 29% जो है दैट इज लैंड एरिया, और वो जो 29% लैंड एरिया है दैट इज बेसिकली ऑक्यूपाइड बाय दीज 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। As far as the water is concerned on earth, so this water majorly is found in oceans and seas. जो marginal portions होते हैं of oceans उनको हम sea कहते हैं। So maximum proportion of water जो है वो saline water है, and presence कहाँ पे है, either oceans और seas में। जो remaining 2.5% है that is the fresh water। और ये भी जो फ्रेश वाटर है इसकी भी बहुत ही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। आउट ऑफ दिस टोटल फ्रेश वाटर विच इज अवेलेबल ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ इट, मैक्सिमम कितना है, अबाउट 70%, दैट इज ट्रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ आइस कैप्स एंड आइस शीट्स प्लस ग्लेशियर्स। मतलब ये जो फ्रेश वाटर है वो फ्रोजन स्टेट में है। तो ये फ्रोजन स्टेट में कहाँ पे प्रेजेंट है, या तो वो ग्रीनलैंड की आइस कैप है, या नॉर्दर्न कैनेडियन आइलैंड्स की आइस कैप्स हैं, और आइस शीट ऑफ एंटार्क्टिका है, या फिर जो हाई माउंटेन रेंजेस हैं ऑफ द वर्ल्ड उनके ऊपर वो स्टोर्ड है एज ग्लेशियर्स। उसके अलावा टुंड्रा रीजन में जो सॉइल है, सब सॉइल है, दैट रिमेन्स इन फ्रोजन स्टेट थ्रू आउट द ईयर, जिसको हम कहते हैं परमाफ्रॉस्ट, तो वो वहाँ पे प्रेजेंट है। तो मेजॉरिटी ऑफ फ्रेश वाटर इज नॉट अवेलेबल फॉर डायरेक्ट यूज। बाकी जो बचा उसमें 30.1% जो है दैट इज एज ग्राउंड वाटर। मतलब हमारे फ्रेश वाटर का जो मैक्सिमम प्रोपोर्शन, यूजेबल प्रोपोर्शन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर, और यही सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल स्टेट में है, बिकॉज इस ग्राउंड वाटर को हम यूज़ कर रहे हैं फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, फॉर इंडस्ट्रीज, फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड फॉर द अदर यूजेस। Only 0.4% proportion of water is available for direct usage. तो जो surface water है that's only 0.4%, और ये surface water हमें कहाँ पे मिलता है, it's found in lakes, rivers, streams, ponds, soil, etc. and even the atmospheric water vapor. तो एक जो saying है ना जो कहती है कि if there is going to be a third world war and that will be perhaps because of water, so kahin na kahin that's absolutely true, because here is the figure right in front of you that out of total water available on the surface of earth, it is only 0.4% which is directly usable. Then as far as this water is concerned, ये एक cyclical flow में चलता है। So there is a circulation of water within the lithosphere, hydrosphere and atmosphere, जिसको हम कहते हैं वाटर साइकिल। तो इस वाटर साइकिल में क्या होता है, सरफेस के ऊपर से दो प्रोसेसेस चल रहे हैं, प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन विच इज हैपनिंग फ्रॉम द वाटर बॉडीज एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन दैट इज लॉस ऑफ वाटर थ्रू वेजिटेशन। सो इन दोनों प्रोसेसेस से जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट से कन्वर्ट हो जाता है इनटू गैसियस स्टेट एंड इट रीचेस द एटमॉस्फेयर। अब ये जो वाटर वेपर जिस टाइम ये एटमॉस्फेयर में पहुंचता है तो वहाँ पे इसकी कूलिंग होती है, एंड बिकॉज ऑफ कूलिंग कंडेंसेशन बिगिंस, and in the process of condensation water vapor gets converted into water droplets. तो ये जो water droplets हैं या तो water droplets बनेंगी या ice crystals बनेंगे depending upon कि air का temperature क्या है। अगर air का temperature is above freezing point then tiny water droplets form, and if the air temperature is below freezing point then ice crystals form. These particles join with each other to form either bigger drop or maybe to form an ice flake or snow flake which is ultimately pulled down by gravity in the form of precipitation. So precipitation snowfall के केस में हो सकती है या it can occur in the form of rainfall or in the form of hailfall. So ये different forms of precipitation हैं, and then this water after condensation reaches the surface of the earth either in solid state or in liquid state. तो कुछ तो डायरेक्टली लैंड के ऊपर डिपॉजिट होगा और कुछ डायरेक्टली ओशंस पे चला जाएगा।
ओशियंस पे तो फिर से वो इवेपोरेशन वाला प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब लैंड के ऊपर जहाँ पे बारिश पड़ी या फिर वहाँ पे स्नोफॉल हुआ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्ट्रीम्स फॉर्म, देन रिवर्स फॉर्म, और ये रिवर्स माउंटेन्स से सी की तरफ फ्लो करेंगे एंड इवेंचुअली सरफेस रन ऑफ की तरह ये पानी सी में चला जाएगा एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर विल बी डायरेक्टली इवेपोरेटेड और मे बी परकोलेटिंग डाउन टू द लोअर लेयर्स ऑफ द सॉइल। सो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, बट बॉटम लाइन इज कि लगातार द सेम अमाउंट ऑफ वाटर कीप्स ऑन गेटिंग सर्क्यूलेटेड बिटवीन द डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ अर्थ इन डिफरेंट फॉर्म्स, और उसका जो स्टेट चेंज है वो चलता रहता है। सो दिस इज द वाटर साइकिल।